महराज फैजाबादी का एक शेर है कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी हैं बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। लेकिन एक बेटा ऐसा है जो अपने बूढ़े बाप की झुर्रियों को देखना ही नहीं चाहता है। उसने उनके लड़खड़ाते कदमों की तरफ भी नहीं देखा, मगर उन्हीं लड़खड़ाते कदमों से इंसाफ की गुहार लेकर थाने में आते हैं। इस पिता की कहानी आपके दिल को कचोट देगी। जिस पिता ने अपनी औलाद को चलना सिखाया, दुख तकलीफ परेशानी बीमारी खुशी गम हर वक्त उसका साथ दिया, जिसने उसको चलना सिखाया बोलना सिखाया, आज ये बुजुर्ग पिता अपने उसी बेटे की शिकायत लेकर थाने आए हैं। वैसे आप चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, हर धर्म में एक बात साफ लिखी है कि माँ बाप का जो मकाम होता है, जो उनका दर्जा होता है, वो सबसे ऊपर है। लेकिन कुछ औलाद अपने माँ बाप के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। भास्कर पे छपी खबर के मुताबिक एक शख्स ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दी है कि मेरे बेटे बहू ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, अल्लाह रहम करे, कहाँ जाऊँ कहाँ सिर छिपाऊँ, मुझे तो उन्होंने बेघर कर दिया, साहब न्याय दिलाइए। ये कहना है 94 साल के बुजुर्ग का। दरअसल मेरठ में एसएसपी ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग ने आपबीती बताते हुए वो रो पड़े। उन्हें चलने में दिक्कत हुई तो थाने में तैनात जवान ने उनको पकड़कर एसएसपी के पास लेकर गए। जब शिकायत पत्र पर सिग्नेचर करने को कहा गया तो बुजुर्ग के हाथ कांप उठे। उन्होंने अंगूठा लगाया और कहा, बस न्याय करिए। ये पूरा मामला बुधवार का है। दोपहर करीब 12 बजे एसएसपी ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग के हाथों में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर वो अपनी फरियाद लेकर आए थे। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थाने में पुलिसकर्मियों ने उनसे एप्लीकेशन ली। इसमें उन्होंने अपने बेटे बहू के जुल्म का जिक्र किया था। बूढ़ी उंगलियां शिकायत में केवल 7 लाइन ही लिख पाई थी, लेकिन बुजुर्ग पिता का दिल दर्द से भरा पड़ा था। वो दर्द और लाचारी बार बार आंसू बनकर उनकी आंखों से गिर रहे थे। उन्होंने साफ यही कहा कि बेटे बहू ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा साहब, आज अपने ही बेटे की शिकायत लेकर आया हूँ। पिता बोलते हैं कि मेरा नाम आबिद हुसैन है, 94 साल की उम्र हो चुकी है। मैं अपने बेटे तालिब और बहू की शिकायत करने आया हूँ। दोनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरे पास जो सहारा है वो भी छीन लिया। आबिद जो बुजुर्ग हैं पिता, उन्होंने कहा कि बेटे बहू ने मेरे पास रखे 4 लाख रुपए जबरन छीन लिए। मैं उन्हें रोकता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बूढ़ा बदन उनका सामना कैसे करता। दोनों ने मुझे मारपीट कर मेरे पैसे छीन लिए। बेटा मुझे खर्चा नहीं देता है। दिल्ली में मेरा एक मकान है, उससे हर महीने किराया आता है। बेटे बहू ने किराएदार को फ़ोन करके किराए के बकाया 33 लाख रुपए भी अपने पास मांगकर हड़प लिए। बुजुर्ग पिता ने यह भी कहा कि जब मैंने किराएदार से पैसे मांगे तो उसने बताया कि वो रकम तो पहले ही बेटे बहू ले चुके हैं। बुजुर्ग पिता ने यह भी बताया कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, ना जेब में एक भी रुपया है और ना ही घर में। जिस बेटे को मैंने अपने हाथों से पाला, आज उसी बेटे की शिकायत करने आया हूँ। अपने लिए न्याय चाहता हूँ। इस पूरे मामले पर जो एसएसपी हैं विपिन टाडा, उन्होंने बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी। इसके बाद उन्होंने उचित कार्रवाई का उन्हें आश्वासन भी दिया। साथ ही थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए जांच और कार्रवाई के लिए कहा है। मगर अगर इस बारे में हम कानूनी तौर पर देखें तो बूढ़े पेरेंट्स की देखभाल को लेकर कानून क्या कहता है, तो चलिए इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपको बता दूं कि यूपी में भी बुजुर्गों के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू है। इसमें बुजुर्गों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, भरण पोषण के लिए खर्चा और प्रोटेक्शन का प्रावधान है। इस एक्ट के मुताबिक अगर माँ बाप, पिता, दादा दादी या ऐसे बुजुर्ग जो अपनी इनकम या संपत्ति से अपना खर्च नहीं चला पा रहे हैं, उन्हें मेंटेनेंस के लिए बच्चों पर दावा करने का पूरा अधिकार है। इसमें जन्म देने वाले माँ बाप, गोद लेने वाले माँ बाप और सौतेले माँ बाप या संपत्ति के वारिस सभी लोगों को शामिल किया गया है। मगर सोचिए कि एक बुजुर्ग लड़खड़ाते कदमों से थाने पहुंचते हैं अपने बेटे की शिकायत लेकर। आंखों से बहते आंसू वो पिता का दर्द बयान कर रहे थे। उस पिता के लड़खड़ाते कदम उनके साथ हुए पूरे जुल्म की कहानी को बयान कर रहे थे। मगर सोचिए कि एक पिता को किस हद तक मजबूर किया गया होगा, किस हद तक वो परेशान होंगे कि वो अपनी औलाद की शिकायत लेकर थाने पहुंचे और रोते बिलखते गिड़गिड़ाते सिर्फ यही कह रहे थे कि न्याय दिलाइए। इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मगर आखिर में जैसे कि इस पूरी कहानी की शुरुआत शेर से करी थी, तो आखिर में भी बस 2 लाइनें कहूँगा कि
मुझको छाँव में रखा और खुद भी वो जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में, मगर मेरठ के आबिद हुसैन का जो बेटा है तालिब, वो शायद वो फरिश्ता नहीं देख पाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।